श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। अस कही रथ रघुनाथ चलावा विप्र चरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उर्छावा गरजत तरजत सनमुख धावा। श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीते हुए भट संजुग माही सुनुता पश्चिम तिन समनाही। रावण नाम जगत जस जाना लोकप जागे बंदी खाना। रावण ने कहा, अरे तपस्वी, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है। मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। खर दूषण बीराद तुम मारा बदेहु व्याध इव बाली बिचारा। निशिचर निकर सुभट संगारेहु कुंभकर्ण घन नाद ही मारेहु। आज बयरु सबु लेवो निभाई जोरन भूप भाज नहीं जाई। आजु करऊ खलु काल हवाले परिहु कठिन रावण के पाले। तुमने खरदूषण और विराध को मारा। बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं वह सारा बैर निकाल लूँगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूँगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुनि दुर्वचन काल बस जाना बिहसी बचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तव प्रभुताई जलपसी जनि दिखाऊ मनुसाई। रावण के दुर्वचन सुनकर
और उसे कालवश जानकर कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जनि जल्पना करि सुज सुना सही, नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार मह पुरुष त्रिविध पाटल, रसाल बनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलय केवल लागई। एक कहई कहई करही, अपर एक करही कहत न बागई। राम बचन सुनि बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बयरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रावण राम जी से कह रहा है कि व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो, क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जान करके कृपानिधान श्री राम जी ने हंसकर कहा कि तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो, क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक गुलाब फूल देते हैं और आम फूल और फल दोनों देते हैं, और कटहल केवल फल ही देते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। श्री राम जी के वचन सुन करके रावण खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कही दुर्वचन क्रोध दस कंधर, कुलिस समान लाग छाड़े सर। नानाकार शिलिमुख धाये, दिशि अरु विदिशि गगन मही छाये। पावक सर छाड़े रघुबीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा। छड़सी ध्रुव शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर ब्रज के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसिया कर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के समान वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पबारे, बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे। निफल होय रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे।
रावण करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्यों के सब मनोरथ। तब सत बाण सारथी मारे सी, परे वो भूमि जय राम पुकारे सी। राम कृपा करी सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहु पावा। तब रावण ने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया, तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रोध जोध विरुद्ध रघुपति, त्रोण सायक कसमसे। को दंड धूनि अति चंड सुनि, मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंप कंपति, कमठ भूभूधर त्रसे। चेकरई दिग्गज दसन गई मही, देखी कौतुक सुर हसे। ताने चाप सरवन लगी छाड़े, बिसिक कराल। राम मार्गन गन चले, लहलहात जनु ब्याल। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तरकस में बाढ़ कसमसाने लगे, अर्थात बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस बाधग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय काँप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंगाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। धनुष को कान तक तान करके श्री राम जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो लहराते हुए जा रहे हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।